हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था? दैट इज हमने इफ पढ़ा था, देन इफ एल्स पढ़ा था, देन नेस्टेड इफ पढ़ा था और स्विच स्टेटमेंट्स पढ़े थे। आज जो हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स में पढ़ेंगे दैट इज लूपिंग। अब लूपिंग होती क्या है? अगर आपके कुछ स्टेटमेंट्स थे, आप उन स्टेटमेंट्स को या उन स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना चाहते थे। आप चाहते थे ये स्टेटमेंट्स हैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट हों, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपको लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज आप 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना चाहते थे, तो उस कंडीशन में आप क्या करते? नॉर्मली अगर आपको करना होता तो आप क्या लिखते? आपको जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट था कितनी बार देना पड़ता? 10 बार देना पड़ता। और अगर 100 टाइम्स देना होता या काउंटलेस टाइम देना होता या इन्फिनाइट टाइम्स करना होता, तो उस कंडीशन में आप क्या करते? आप ऐसा कर सकते थे? नहीं, क्योंकि आपके प्रोग्राम के अंदर वो बार बार आप लिख ही नहीं सकते थे। इस कंडीशन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? दैट इज लूप्स। अब जो लूप्स के पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशंस होती हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, या फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंडीशन होती है, यानी कि आप इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज। सी के अंदर जो हमारे पास लूप्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो आपका फॉर लूप होता है, एक आपका वाइल लूप होता है, एक आपका डू वाइल लूप होता है। तो हमारे पास ये 3 लूप्स होते हैं और तीनों लूप के अंदर आपको क्या चाहिए होती है? एक इनिशियल कंडीशन चाहिए होती है और एक काउंटर दैट मीन्स आपका कंडीशंस चाहिए होते हैं, किस कंडीशन पे वो लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर उसका आपके स्टेटमेंट्स चाहिए होते हैं या फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको चाहिए होता है। अगर हम तीनों लूप्स की बात करें तो आपको मैं उसका सिंटेक्स बता देता हूँ, फिर उसको प्रैक्टिकली कर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ। अगर हम सबसे पहले फॉर लूप ले लेते हैं। अगर हम फॉर लूप की बात करें, अगर मुझे पता है कि मुझे अपने प्रोग्राम को या इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को 10 टाइम एग्जीक्यूट करना है, तो उस कंडीशन में मैं ज़्यादातर कौन से लूप यूज़ करूँगा? दैट इज़ फॉर लूप। फॉर लूप को हम क्या बोलते हैं? फिक्स लूप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता होता है कि आपको कितनी बार इस लूप को एग्जीक्यूट करना है। फॉर लूप का जो सिंटेक्स है उसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले आपकी इनिशियल कंडीशन आएगी कि आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। देन आपकी यहाँ पर क्या आएगा? दैट इज एंड कंडीशन, आपका लूप किस कंडीशन पे जाकर एंड होगा। देन आपका इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट, यानी कि लूप के अंदर आप 10 to 1 करेंगे तो डिक्रीमेंट हो रहा होगा, और 1 to 10 प्रिंट कर रहे होंगे दैट इज इंक्रीमेंट हो रहा होगा। तो आपका फॉर लूप क्या होता है? और यहाँ पर आपके स्टेटमेंट्स आ जाएंगे जो आपको प्रिंट करना है, या फिर जो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट कराना है। जरूरी कोई आप प्रिंट कराना चाहते हो, आप कैलकुलेट कराना चाहते हो कोई चीज़, तो उस कंडीशन में आपके स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। देन हमारा क्या होता है? एक वाइल लूप होता है। वाइल लूप के अंदर क्या होता है? अगर वाइल लूप के थ्रू मुझे कुछ प्रिंट करना होगा या कोई कंडीशन लिखनी, तो सबसे पहले मुझे इनिशियल कंडीशन, सपोज मैंने एक्स की वैल्यू क्या दे दी? 1 दे दी। देन मैं क्या लिखूंगा? वाइल एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10, जब तक x की वैल्यू क्या नहीं हो जाती? दैट इज 10 नहीं हो जाती। उसके बाद आप क्या दे सकते थे? यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते थे। तो अब ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होता? और यहाँ पर आपकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कंडीशन भी आती है। आप i प्लस प्लस लिखते हैं तो i की वैल्यू एक बार हर बार इंक्रीज होती। अगर मैं ये नहीं लिखता तो ये लूप इन्फिनाइट हो जाता, क्योंकि उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता? ना इंक्रीमेंट हो रहा होता, ना डिक्रीमेंट हो रहा होता, वहाँ प्रॉब्लम आती। और ऐसे ही अगर मैं कोई कंडीशन का लिख दूंगा, जब भी लूप मेरा इन्फिनाइट हो जाएगा। तो अभी हमारे पास कौन कौन से लूप्स होते हैं? और इस वाइल लूप के अंदर क्या होता है? आपकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? पहले टेस्ट होती है। तो आपका जो वाइल लूप होता है इसको बोलते हैं प्री टेस्टेड लूप। दैट मीन्स पहले कंडीशन टेस्ट होगी, देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन गलत होगी तो आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। देन हमारे पास होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है? ये जो लूप होता है आपका पोस्ट टेस्टेड होता है। पोस्ट टेस्टेड का मतलब क्या है? अगर आपकी कंडीशन गलत भी होगी तो एटलीस्ट एक बार ये आपका लूप एग्जीक्यूट होगा ही होगा। चलिए तीनों लूप्स का हम एक प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं, सो दैट हमें इजीली क्लियर हो जाए। चलिए, तो हम क्या करते हैं? अपनी सी ओपन कर लेते हैं। मैं सी ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? फॉर लूप के थ्रू 1 to 10 प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो आप क्या लिखोगे? दैट इज हैश इंक्लूड, दैट इज stdio डॉट h, देन हैश इंक्लूड conio डॉट
एच, देन मेन कर्ली ब्रेसेस, देन यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट एक्स। यहाँ पर मैंने एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है। फॉर एक्स, और उससे पहले मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, स्क्रीन भी क्लियर कर देता हूँ, CLR फॉर एक्स इक्वल्स टू 1, ये आपकी क्या हो गई, दैट इज इनिशियल कंडीशन। देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10, ये लूप कब खत्म होगा, जैसे ही एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 या 10 के बराबर हो जाएगी, तो ये लूप एंड हो जाएगा। एक्स की वैल्यू में क्या हो, इंक्रीमेंट होता रहा है। दैट मीन्स हर बार एक्स की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होता रहेगा। क्या करें, प्रिंट करें, न्यू लाइन पे जाता रहे %d, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू आपको प्रिंट करानी है। किसकी वैल्यू प्रिंट कर दे, एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दे। कर्ली ब्रेसेस क्लोज करता हूँ, गेट ch दे देता हूँ और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देता हूँ। अब इसको प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होगा, ये लूप कहाँ से चलेगा, 1 से चलेगा और कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा, और हर बार एक्स की वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। तो आपका क्या हुआ, 1 से लेके 10 तक ये लूप एग्जीक्यूट हो गया। अगर मुझे 10 से लेके 1 तक चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स की वैल्यू 10 कर दूंगा, और क्या कर दूंगा, जब तक एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाती, जब तक ये लूप चलता रहे और एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, माइनस माइनस होती रहे। तो अब क्या होगा, आपकी इनिशियल कंडीशन क्या हुई, इनिशियल कंडीशन आपकी क्या है, दैट इज 10 है। एंड कंडीशन आपकी क्या है, दैट इज या तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जैसे ही 0 हो रहा था, देखिए तो ये लूप से जब बाहर आ रहा था और एक्स की वैल्यू में हर बार माइनस हो रहा था। लेकिन अगर आप चाह रहे थे कि आप 1 to 10 भी प्रिंट करें और 10 to 1 भी प्रिंट करें और एक ही लूप के अंदर चले, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ एक्स की वैल्यू 1 कर दे रहा हूँ, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10 कर दे रहा हूँ, एक्स की वैल्यू एक बार इंक्रीज कर रहा हूँ और कॉमा ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जे की वैल्यू यहाँ माइनस माइनस करता हूँ। अब मुझे 2 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल्स के लिए मैं लूप चला रहा हूँ, कॉमा जे, तो मुझे 2 लेने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे जे की वैल्यू क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, टैब की प्रेस कर देते हैं, न्यू लाइन पे जाए, %d %t %d। तो एक बार ये किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, पहले एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, देन जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1, और जे की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 10 होगी, वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एंड कंडीशन गलत दे रखी है, उसको सही कर दे रहा हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू 1 प्रिंट हो रही है, जे की वैल्यू 10 हो जा रही है, एक्स की वैल्यू 2 हो जा रही है, जे की वैल्यू 9 हो जा रही है। तो आप फॉर लूप के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा भी वेरिएबल्स यूज़ कर आप इसको चला सकते थे। अब ज़रूरी नहीं था आपको सिर्फ ये प्रिंट करना था। अब मैं चाह रहा था 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनका टोटल हो जाए। दैट मीन्स जितने भी आपके नंबर्स हैं उनका टोटल हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जे की वैल्यू, यस, इसको एक काम करते हैं, एक मीनिंगफुल नेम दे देते हैं, सम इक्वल्स टू 0। सम की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, सिर्फ मुझे इसके अंदर कैलकुलेशन करनी थी। तो मैं क्या लिखूँगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स की वैल्यू। सम की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0, और सम के साथ पहली बार जब लूप चलेगा तो क्या हो जाएगा, 1, 0 + 1 दैट इज 1। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगेन जब लूप चलेगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, 2, सम की वैल्यू क्या थी, 1, दैट इज 2 + 1 दैट इज 3 सम की वैल्यू। ये कब तक होता रहेगा, जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स 10 टाइम्स। अब प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे सम की वैल्यू, \n %d, किसकी वैल्यू, सम की वैल्यू। तो सम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अभी एक एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है, प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि प्रिंट मैंने लिखा है, एफ नहीं लिखाया था, दैट इज 55। अगर आप स्लाइड्स पे जाते हैं, मैं आपको स्लाइड्स पर लेके चलता हूँ। अगर आप ऐड करेंगे, सपोज 1 + 2 + 3 + 4 + 5
+6 +7 +8 +9 +10, तो इसका आउटपुट क्या होगा, दैट इज 55। तो सम की वैल्यू क्या थी, 0, सम की वैल्यू 0 थी, 0 + 1 1, देन सम की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, देन लूप चला, सम की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 + 2 दैट इज 3, ऐसी 3 + 3 6, 6 + 4 दैट इज 10, 10 + 5 दैट इज 15, 15 + 6 दैट इज 21, 21 + 7 दैट इज 28 एंड सो ऑन। तो ये आपका फॉर लूप था। अब इसी प्रोग्राम को अगर हमें वाइल लूप के थ्रू करना है, यानी दैट मीन्स 1 to 10 हमें वाइल लूप के थ्रू प्रिंट करना है, तो वाइल लूप मैंने आपको क्या बताया था, दैट इज कौन सा लूप होता है, दैट इज प्री टेस्टेड लूप होता है। तो उसके अंदर इनिशियल कंडीशन आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, यहाँ पर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, या फिर आप उसके बाद दे सकते हो x = 1। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसको 10 टाइम्स प्रिंट करना है वाइल लूप में, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, वाइल, और यहाँ पर मैं अपनी एंड कंडीशन दूंगा, कब तक ये लूप चले, x <= जब तक 10 नहीं हो जाता, कर्ली ब्रेसेस, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, किसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है, दैट इज x की वैल्यू प्रिंट करानी है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। और इससे पहले आप क्या करोगे, हर बार प्रिंट करने के बाद x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीमेंट भी तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो दिया नहीं है, तो आपको यहाँ पे x ++ या x = x + 1 लिखना पड़ेगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या हुआ, 1 to 10 प्रिंट हो गया। यहाँ पर कौन सा लूप मैंने बताया था, प्री टेस्टेड। अगर मैं यहाँ पर वाइल लूप के अंदर यहाँ पर कंडीशन गलत लिख देता हूँ, तो ये कंडीशन क्या हो गई, x की वैल्यू 11 है, जैसे वाइल के अंदर कंडीशन चेक करेगा तो उस कंडीशन में क्या आएगा, दैट इज x की वैल्यू <= 10 है, कंडीशन तो गलत हो गई, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। दिखाता हूँ आपको एक रन करके, तो अब लूप के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पर कौन सा लूप था, वाइल लूप था, और वाइल लूप कौन सा होता है, दैट इज प्री टेस्टेड लूप होता है। दैट मीन्स अगर कंडीशन सही है जब भी प्रिंट होगा, अगर कंडीशन गलत है तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। चलिए अब एक चीज़ और करते हैं, जैसे हमने वहाँ पर करा था कॉमा j = 10, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू हमने प्लस करी है, j की वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यहाँ पर हम प्रिंटफ हमने कैसे लिखा था, दैट इज \t, सबसे पहले देन %d, x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और j की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो 1 to 10 स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंट हो गया, देन 10 to 1 डिक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट हो गया। तो आपको मैं सिर्फ अभी इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि आपके वाइल लूप के सिंटेक्स क्या होते हैं, वाइल लूप क्या काम करता है, फॉर लूप क्या काम करता है, और डू वाइल क्या काम करता है। तो वाइल लूप आपका क्या है, दैट इज प्री टेस्टेड लूप है, अगर कंडीशन गलत होगी तो ये लूप के अंदर जाए, कंडीशन टेस्ट करने के बाद लूप के अंदर नहीं जाएगा अगर आपकी इनिशियल कंडीशन गलत हुई तो। अब हम करते हैं डू वाइल। डू वाइल हमारा कौन सा होता है, दैट इज पोस्ट टेस्टेड होता है। उसके अंदर अगर आपकी कंडीशन भी गलत होगी तो वो लूप कम से कम कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, दैट इज एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, अभी पहले सिंपल सा प्रिंट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, डू देन कर्ली ब्रेसेस, हम इस स्टेटमेंट को, इन स्टेटमेंट को उठाकर ऊपर ले लेते हैं, दैट इज शिफ्ट डिलीट से आपका क्या होता है, कट होता है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शिफ्ट इंसर्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और इन स्टेटमेंट्स को हटा देता हूँ, और यहाँ पे वाइल के बाद सेमी कोलन लगा दूंगा। वाइल लूप आखिर में यहाँ पे सेमी कोलन लगेगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी एक और एरर दिखा रहा है क्योंकि जे हमने यहाँ पे, हमारा जे है ही नहीं, तो हमें जे प्रिंट नहीं करना है। तो क्या हो, ये प्रिंट हो गया। जब मैं वाइल लूप यूज़ कर रहा था और मैं यहाँ पे 11 लिख रहा था तो आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ 11 लिखता हूँ डू वाइल के अंदर, तो कम से कम ये आपका लूप जो होगा कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स अब जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, दैट इज 11 प्रिंट हो जाएगा। 11 प्रिंट हो गया। तो आपका फॉर लूप जो होता है वो फिक्स लूप कहलाता है, वाइल लूप जो होता है वो प्री टेस्टेड लूप होता है, और डू वाइल जो होता है वो पोस्ट टेस्टेड लूप होता है। दैट मीन्स फिक्स लूप आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लूप को देखकर पता चल जाता है कि कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है, बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। डू वाइल क्या करता है, पहले एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है और एंड में कंडीशन चेक करता है। जब कंडीशन फॉल्स होती है जब भी लूप से बाहर निकालता है। चलिए अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। तो अभी हमने क्या करा, हमने फॉर लूप का बेसिक, फॉर वाइल और डू वाइल का बेसिक देख लिया। सिर्फ हमने ये देखा कि सिंटेक्स आपके जो लूप्स के होते हैं वो
क्या क्या होते हैं, आप किस तरीके से फॉर लूप लिखोगे, किस तरीके से वाइल लूप लिखोगे, किस तरीके से डू वाइल लिखोगे। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम क्या करेंगे, आपके जंप स्टेटमेंट्स कर लेंगे। जंप स्टेटमेंट्स आपके कौन से होते हैं, दैट इज ब्रेक, एग्जिट, गो टू, ये सारे स्टेटमेंट्स हम कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, दैट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद दैट मीन्स आपके 7 डेज की जब वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं डे 1 से लेके डे 7 तक के आपके जितने भी प्रैक्टिकल्स बनते हैं, उसके अंदर आपके ऑपरेटर्स आएंगे, डेटा टाइप्स आएंगे, देन आपके डेटा टाइप्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, देन आपके इफ कंडीशंस हो गए, देन लूप्स हो गए, देन जंप स्टेटमेंट हो गए। इनके सारे के प्रैक्टिकल्स हम डे दैट इज डे 8 से लेकर डे 15 तक या डे 16 तक कंप्लीट कर लेंगे। इन सारे प्रैक्टिकल्स को करेंगे। अभी तो हम फॉर लूप के बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे, वाइल लूप के बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे, डू वाइल के बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे। ये सिर्फ जो वीडियो है वो सिर्फ इसलिए है कि आप वाइल लूप का, डू वाइल का और फॉर लूप का जो सिंटेक्स है उसको समझ लिए, तो आप और ये समझ लिए कि आपके लूप्स किस लिए काम में आते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।